से देखा कि बहुत सारा जैसे हम लोग जैसा भी पेपर का पैटर्न है वैसे हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्लास करा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उन पे बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चा। और देखो जैसे हम मन से जाते हैं ना एग्जाम में, वैसा ही हम लोग एग्जाम में परफॉर्म करते हैं। मन से जाने का मतलब है तुम अभी बैठ के उसके बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर ये सोच रहे हो पेपर तो बहुत हार्ड आया। तुमने बहुत सारी दुनिया इधर उधर कमेंट देखी, वीडियोस देखी पूरे यूट्यूब से लेके हर जगह कि उसका आया उसका नहीं आया, ऐसा पेपर हार्ड आया, ऐसा वो आया। वही फिर मानसिकता हमारे दिमाग में घुस जाती है। इसलिए तुमसे क्या कहता हूँ कि तुम सबसे पहले तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना उनकी संगत में रहा करो। तुम लोग सबसे पहले ना नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करो। दूसरी बात, माइंडसेट ये बना लो कि भाई मुझे 115 से 120 क्वेश्चन सही करके आने हैं, मुझे 30 क्वेश्चन छूने ही नहीं है। तुम्हारा जब तक वो माइंडसेट नहीं बनेगा ना कि मुझे 30 क्वेश्चन छूने ही नहीं है, तो तुम्हारा सेट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो तुम्हें पता है कि 30 क्वेश्चन तो मुझे करने ही नहीं थे, हार्ड आए ना आए भाड़ में जाए, कोई मुझे मतलब उसका इश्यू नहीं रहेगा। एक और अहम बात बताऊं, पेपर ये जितने आपके यूपी कांस्टेबल के पेपर अभी तक हुए हैं, पिछले 41 520 49 568, अब उन सब में ये सबसे सरल पेपर है। अब तुम इस बात को बेशक बुरा ले लो अच्छा ले लो, पर हमने भी तो तैयारी कराई है। अगर आप जितने भी तैयारी कराने वालों में देखोगे सर आज यूट्यूब पे, तो आपको कोई कोई ऐसा मिलेगा जो 41 520 से तैयारी करा रहा होगा। मैं उनमें से हूं कि जो 41 520 से करा रहे हैं। तो मतलब मुझे तो अंदाजा हो सकता है ना, फिर खुद भी एग्जाम निकाले। ऐसे नहीं कि खुद तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर की पहचान नहीं होती है भाई, सही गलत की तो पहचान होती है ना कि पेपर अच्छा है बुरा है टफ है नहीं है, एक्सपीरियंस बोलता है। तो वो चीज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सच में बहुत इजी पेपर है। जी। इसमें एक ऐसा पेपर है जिसमें ये 250 मार्क्स लाने की 240 230 मार्क्स लाने का ये प्रयास कर सकते हैं वो बंदा जो कम से कम 5-6 महीने 4 महीने पढ़ा हो। ये नहीं कहता कि कोई बच्चा 1 महीने पढ़ा है 2 महीने पढ़ा है, पर हाँ इसमें ज्यादातर बच्चों को आप जानते हैं कि कई साल से पढ़े हैं, ज्यादातर बच्चों को आप जानते हैं कई महीनों से पढ़े हैं। 6 महीने तो तुम्हें अभी मिल गए, 6 महीने से ज्यादा ही समय मिल गया। तो कहने का अर्थ क्या, तुम ये मत सोचिएगा कि वो स्टूडेंट नहीं है जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, या वो स्टूडेंट तुम्हारे साथ मुकाबले में नहीं है जिनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वो लोग बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, उन्हें पता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। और बहुत क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से हो रहे हैं, कॉमन सेंस। और देखो हिंदी हो जीके हो, जब तुम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो फिर तुम उसके कॉन्सेप्ट पर जाते हो, तो जो तुम्हें पहला उसका वो लगता है ना, जो पहली फीलिंग आती है वो बहुत सही फीलिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको एक से ज्यादा उत्तर देखने के लिए मिलते हैं, आपको लगता है कि दोनों किसी में 2 उत्तर भी निकल रहे हैं, कोई क्वेश्चन भी गलत है, तो आपको यहां भी क्वेश्चन कई सारे गलत दिखेंगे। आंसर की आएगी हम उसे चैलेंज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिटाए जाएंगे, फिर फॉर्मूले के हिसाब से वो नंबर बांटे जाएंगे सारे क्वेश्चंस को। तो मेरा कहना तुमसे यही है कि जो तुम्हें बेस्ट 115 से 120 क्वेश्चन आते हो, फर्स्ट बार में जिनका उत्तर आ जाता हो, वो उत्तर आप लोग आराम से देना, बहुत सावधानी, क्योंकि वहां पे घड़ी है, समय टाइम मैनेज करने में भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि जिसे पढ़ के तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हिंदी के तो जीके के इतने शॉर्ट क्वेश्चन है 1 लाइनर टाइप कि पढ़ने में क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा, पहले क्या आते थे क्वेश्चन ऐसे आते थे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, इतना सबको 2 लाइन एक्स्ट्रा देता था। इस बार उसने किसी क्वेश्चन में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा दी नहीं है, जैसे हम लोग नहीं 1 लाइनर सीधा क्वेश्चन और उत्तर पूछ रहा है ऐसे ही, मतलब तो अब उसने वो लंबा वाला सिस्टम बंद किया। तो इससे क्या फायदा होगा, 2 घंटे का पेपर टाइम मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले पूरी की पूरी जितनी भी ये समस्या हो जाती थी, क्या बोलते थे उसे, ये जैसे मानसिक अभिरुचि वगैरह, अब बच्चा अटक गया तो अटक गया, अटक गया तो अटक गया, फिर उसके कभी कभी 1 से 2 उत्तर भी बैठते थे, अब कौन सा उत्तर सही लगे, पर अब वो सारी चीजें उसने नहीं की है। तो तुम सभी लोग कैसे माइंड सेट से जाओगे, एक बार कमेंट करके बताओ, तुम पेपर में किस माइंड सेट से, ये लिख दो कमेंट्स में सर कि पेपर इजी है और मुझे 120 करके आने, 30 मुझे करनी नहीं है। तुमसे 120 ना हो 115 कर लेना जाओ, एक बार कमेंट्स में लिख दो तुम जितने भी, क्योंकि यहां जो तुम सोचते हो ना, यहां जो तुम सोचते हो, इन दोनों का मेल, यहां डर लग रहा है हार्ड है तो यहां भी असर पड़ेगा। तो यहां छाती ठोक के जाओ जो तुमने पढ़ा है, इसलिए हम रोते रहते थे, तुमसे चिल्लाते रहते थे नोट्स बनाओ। तुम इस सबको ऐसे मत समझो,
और तुम कभी भी ऐसे भी मत गिना करो कि इसके पास बच्चे कम है तो इसके पास इसका कंटेंट कमजोर है, ऐसे नहीं होता कभी भी। ये पढ़ाई है, अनुभव से आती है सारी चीजें। देसी घी ये मतलब उससे वो सारी चीजें अनुभव वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। चाहे तुम्हारा 30 को 31 को है, आज सेकंड शिफ्ट में कल 25 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी पेपर आएगा। अभी तक 3 शिफ्ट हुई है, चौथी है। 23 की पहली शिफ्ट थोड़ी सी मैं ऊपर लेकर चलूंगा बाकियों से। बाकी दोनों जो कल वाली थी वो दोनों में वो तो बहुत ही इजी थी। अब तीसरी देख लेंगे जी। पेपर आने वाला होगा। अमित को बोल दीजिए कि फोन कर देगा। हमारी टीम पहुंच चुकी है और बच्चे बहुत खुश हैं सच में। देखो मैंने कई सारे बच्चे मुझे मिले ट्विटर वगैरह पर भी, तुम तो यहां यूट्यूब पे देख रहे हो, ट्विटर पे भी जाके कमेंट, एक नेगेटिव कमेंट नहीं है कि एक बंदा कह दे कि जी मैंने अच्छे से पढ़ा, रेगुलर क्लास ली। अब कोई घूम फिर के आ जा रहा है इधर से, अब वो सोच रहा है एक क्लास से, तो एक क्लास से भी पूरा बहुत ज्यादा फंसाया है। जो मैराथन होती है, मगर उसका फायदा किसको मिलेगा? जिसका थोड़ा सा बेस और थोड़ा सा रेगुलर रहा होगा। तो माइंड सेट जरूर सेट करना। लगे कि ये 20 25 30 क्वेश्चन हार्ड है, नहीं आ रहे उत्तर, छोड़ दो यार, कोई तुम्हें टेंशन नहीं है, फिर भी तुम सेफ पर बैठोगे, फिर भी तुम सेफ स्कोर से ऊपर होगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेपर बस आने वाला है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी तुम स्पेशल क्लास चाहते हो, कोई ऐसे टॉपिक एक बार कमेंट्स में बता दो, हमारी टीम नोट कर लेगी। कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसे टॉपिक जिन पर तुम स्पेशल, देखो जिनका सेकंड में अभी 12:15 होने वाले, बेटा तुम लोगों की 2 बजे से एंट्री हो जाएगी, तुम्हारे पास 1 घंटा 45 मिनट, मतलब तुम्हारे पास ये आंसर एनालिसिस देखने का पूरा समय, यहां से आपको बहुत मदद मिलेगी। रीजनिंग वगैरह के तो कई क्वेश्चन सेम आ रहे हैं मैथ्स के, कल सेकंड शिफ्ट में बहुत फायदा मिला। बाकी जिनका कल परसों है तो आप सभी लोग बता दो, जिनका कल है 25 को, 30 31 को है, कि किस तरीके का कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए। हमें बहुत खुशी होगी कि वो सारे के सारे। मैथ्स भी इजी है, जीके के जो विविध के वो मैं 9 बजे लेकर आ ही रहा हूं। कल मैंने थ्योरी कराई थी, आज क्वेश्चन, क्योंकि कल मैं सोया नहीं था, मेरे बस की नहीं रहा, सुबह भी नहीं ले पाया, बिल्कुल थकान बहुत ज्यादा, फीवर इत्यादि की वजह से। फिर तो खा पी के पैरासीटामोल तैयार हुआ पड़ा कि चलो अब चलते हैं। अगर सोशल मीडिया बहुत ईजी है, करा देंगे। कॉमन सेंस का यूज करना, जहां जो शब्द तुमने नहीं सुने, उन चारों में से जो बिल्कुल अनजान हो, अगर तुम किसी कोई शब्द, कोई टॉपिक आ गया कि भाई ये किससे संबंधित है, अब वो तुम भी अनजान हो, और लेकिन तुम्हें एक ऑप्शन भी अनजान मिलेगा, वही तुम्हारा उत्तर होगा। क्योंकि जिनके बारे में, मिस्टा के बारे तो तुम उसके मामा फूफा सब जानते हो, फेसबुक के बारे में मार्क जुकरबर्ग के खानदान तक को जानते हो, क्या करता है, कैसे करता है। चलो बच्चा, पेपर आ चुका है, मां सरस्वती की कृपा से। एक बार सभी लोग मां सरस्वती का नाम ले लीजिए। तो हम लोग एनालिसिस, और एनालिसिस पूरी देखा करो, ऐसे नहीं कि एनालिसिस शुरू हो गई और तुम भागने लगे। तो एनालिसिस से बहुत फायदा हो रहा है। एनालिसिस को एग्जाम्पल वाली को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बच्चा, हिंदी की मैं बतानी शुरू करता हूं, और तब तक बाकी बात हो गया भाई। चलिए बाबू, यहां पर अब हम लोग एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए जूम आउट कर देते, एनालिसिस शुरू कर देते हैं। चलो, बहुत सावधानी से उत्तर देना, बस मैं आप सभी से चाहूंगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी। देखो कितना इजी क्वेश्चन पहला, मां सरस्वती का नाम लिया तुमने, पहला कितना इजी क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सेट हुआ, दिखाई दे रहा है। अब मेरे ज्यादा कर दिया हूं, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा कम कर, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अभी सेट ही नहीं है अमित भाई, इसे सेट कर रहा है, पहले का काम कर रहा है। बेटा 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड बस, ये कैमरे की सेटिंग हो जाए और फिर मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता के चल रहा हूं। बहुत अच्छा सा पेपर है, एकदम मजे। देखो पहला क्वेश्चन यहां पे देख लो, दशमुख में पूछा है। याद है ना, दशमुख, दशानन आ जाता है, दशमुख आ जाता है, या लंबोदर शब्द आ जाए, इस तरह का कौन सा समास होता है। दशमुख में आपसे समास पूछा है। ये दिखाई तो दे रहा है ना बाबू? देखो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो अब सभी जानते
जिनमें दोनों में से कोई पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि होता है। अब जानते हैं दशमुख में कौन सा समास है? सर बहुव्रीहि समास है। अगली शिफ्ट में लंबोदर पूछ सकता है, इस तरह के सब में क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। गुड़ गोबर कर देना, सब ये भी अब जानते हैं कि कोई आपने काम किया और उसका रिजल्ट बने बनाए काम को बिगाड़ देना, तो यहां पे कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, गायब कर देना, या बना बनाया काम बिगाड़ देना। बहुत ही सरल है भाई। गुड़ गोबर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई रंगोली बनाई, अब कोई भागता हुआ आया और आपकी रंगोली खराब हो गई, तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो जी गुड़ गोबर कर दिया। चलिए बहुत शाबाश। आम गुठलियों के दाम, मतलब आपने दोहरा लाभ लिया। आम तो थे ही, अब गुठलियों के भी दाम है, दोहरा लाभ, दो बार लाभ हो रहा है। आम के आम, गुठलियों के दाम, तो आम खा के मौज ले ली और साथ ही अब आप गुठलियों के भी दाम, तो इसे कहते दोहरा लाभ। इसमें ऑप्शन देखोगे आपको सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया। बहुत चतुर, मनमानी, नकली, तीनों कुछ नहीं होगा, दोहरा लाभ, क्योंकि आपको आम के आम मिल गए, आपको गुठलियों के भी दाम मिल गए। बहुत सही। अगले प्रश्न, उत्थान, ये भी आपको कई बार, उत्थान आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से कई बनते हैं। एक उत्कर्ष का बन जाता है अपकर्ष, एक उत्कर्ष का क्या बन जाता है? सति अपकर्ष। इसी प्रकार एक उन्नति का बन जाता है अवनति, उन्नति का अवनति नहीं बन जाता था, वही सति उत्थान का क्या बन जाएगा? पतन। ये भी उत्थान का पतन, ये सारा का सारा पेपर मुझे लग रहा है ये बनाया गया मैराथन से, जो मैं मुझे लग रहा है हिंदी का पेपर बनाया गया है मैराथन से। चलिए अब देखो, ये सारी की सारी तुम्हारा चलना फिरना दौड़ना, मैं गारंटी कह सकता हूं ये पेपर मैराथन क्लास से बनाया है। उसने मैराथन क्लास खोली और पेपर बनाना शुरू कर दिया। मेरी चलना फिरना दौड़ना ऐसी लिखी थी मैंने तीनों। अब इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? सर कर्ता पर पड़ेगा। इसमें बच्चा अकर्मक क्रिया है, ये चलना फिरना दौड़ना, ये कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। भाई चलना फिरना दौड़ना ये कर्मक क्रिया होती है, सकर्मक का तो मतलब ही नहीं है, सकर्मक का तो मतलब ही नहीं है। इनमें से एक विशेषण शब्द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक विशेषण शब्द देखिए, मेरी बात समझिएगा। ये जो यहां पर लाघव, ये सती लाघव नहीं, ये विशेषण, ये लघु से लाघव बना, लघुता भी भाववाचक हो गई। जो महत्व है ये भी मेरे विचार में साथी आपका नहीं है। अगर आप देखोगे विशेषण, इसमें महत्व विशेषण है, महत्व विशेषण है, समझे मेरे? महत्व, महत्तर, महत्व, इस प्रकार से जो बनता है। दैनंद्री मतलब जो वो नहीं होती, जो डायरी, डायरी सुना है ना, डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं? डायरी अंग्रेजी में कहते हैं ना डायरी, तो डायरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? दैनंद्री। दैनंद्री का पर्यायवाची पूछा है तो जाहिर सी बात है आप इसे दैनिकी कह सकते हैं। भाई दैनंद्री, दैनिकी, जिसमें आप अपनी दिनचर्या की बात लिखते। दिनचर्या की डायरी कौन कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता होगा। सुहाग के नूपुर, अब सभी जानते अमृतलाल नागर जी की रचना है। नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, सुहाग के नूपुर और मानस का हंस तुलसीदास जी के ऊपर। और अमृत और विश्व के लिए इनको क्या मिला? अमृत और विश्व के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। करण कारक, देखो वृक्ष से पत्ते गिरे, ये बाबू अपादान कारक हो जाता है। वह कलम से लिखता है, किसके द्वारा लिखता है? किसके द्वारा लिखता है? कलम के द्वारा। यहां पे साधन की बात हो रही है, यहां पर करण कारक है। राम की पुस्तक, याद रखिएगा बच्चा, ये आपका संबंध कारक हो जाता है। राम की पुस्तक, राम को फल दो, राम के लिए फल दो, इसमें मेरे विचार में संप्रदान आ जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, ये इजी है, बहुत इजी है। आगे संभव है, ये वाक्य किस काल में है? संभव है केवल छोटा सा दे रखा है, अब इसका काल पूछा है। जैसे मान ले तो एक बात तो क्लियर है कि अब किसी चीज की संभावना और संभव है, ये ज्यादातर वाक्यों में शुरुआत संभव है कि वह कल आए, संभव है कि प्रधानमंत्री जी कल दौरा करें, तो जहां भी संभव की बात आ जाए यह साथी संभाव्य भविष्यत काल की ओर, यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? यह संभाव्य भविष्यत काल की ओर इशारा कर रहा है। इसमें शुद्ध रूप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, देखो था मतलब अगर पिछले की बात हो रही है भूत की तो है नहीं आ सकता। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, इसमें भी है नहीं आ सकता। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, अगर बात पिछले की हो गई तो पिछले का मतलब क्या है? भूतकाल। आप देखो इसमें क्रिया कहां है,
तो आपने ए वाले में देखा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चा, ये पेपर जैसे आया मैं तुरंत एनालिसिस करा रहा हूं। ऐसे नहीं कि बाबू मैं कोई कहीं से तो कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करते चलना, बाकी मैं कोशिश करूंगा। इसमें से कौन सा आपसे कितनी बार बताया गया है, इस प्रकार की मात्रा, इस प्रकार की मात्रा, इस प्रकार की मात्रा, ऋ से ऋषि, या ये आपका क्षेत्र ज्ञ, इनमें से कोई आ जाए या श्रेय, तो 99 नहीं 100% वो क्या होता है, तत्सम होता है। अग्र तत्सम, इसका क्या हो जाता है, तद्भव आगे, इसका अग्नि हो जाता, आज का साथी आद्य हो जाता, और आंख का तत्सम अक्षी हो जाता। तत्सम शब्द पूछा है भी आपका बिल्कुल सही है। इस तरह की मात्रा। अब देखो श्रुति सम भिन्नार्थक सही जोड़ी, कुल का अर्थ क्या होता है, कुल का अर्थ होता है सती वंश, और कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा। कितनी बार आपको कराया है, यह सम श्रुत भिन्नार्थक है। अभी तक एक भी क्वेश्चन मैराथन से बाहर नहीं है, अभी भी खोल के कोई भी चेक कर सकता है बच्चा, एक सिंगल क्वेश्चन भी जिसको कह सकते हो। आगे आ जाते, यहां पर आपसे भाव पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सावधानी से उत्तर देना। पूछा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव